मात्र 2 अंक को यहाँ से लेकर के जा पाए। देखिए कोशिश कम से कम वहां पर की गई है। जॉनथन वो उस व्हीकल को फोड़ने की कोशिश करते हुए काफी ओपन में हर्ष है और ये अच्छी खबर है नहीं। सबसे पहले उनको स्पॉट किया गया, अर्ली वो व्हीकल के अंदर बैठे मर्नॉक्स, उनको भी डाउन किया गया। हालांकि वो प्ले जोन का शिकार वहां पर बने। मर्नॉक्स का वो फिनिश कंफर्मेशन भी आ जाएगा। जॉनथन उनको व्हीकल से कुचलने की कोशिश, अर्ली वो उनके बिल्कुल सामने और एक क्रूशियल नॉक था जो यहाँ पर अब आ चुका है। इमॉर्टल देखना ये कि क्या वो इस फाइट का कोर्स बदल सकते हैं, क्योंकि अकेले वो बचे हैं। जॉनथन और जेली 2 प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे, बट जेली को भी आप देखिए वो भी क्लोज क्वार्टर्स में फाइट में इन्वॉल्व है नहीं, वो काफी पीछे देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में जॉनथन को वो खुद ही 1v1 करना पड़ेगा। इमॉर्टल वो सामने से आए, डैमेज दोनों ही तरफ से डील हुआ है, जंप शॉट देने की कोशिश और फाइनली जॉनथन उन्होंने वो फाइनल फिनिश कंफर्मेशन निकाला। 2 प्लेयर्स अभी के लिए नॉक देखने को मिल रहे थे, बट इंस्टेंटली वो जो रिवाइवल से वो दिए गए। जॉनथन थोड़े ओपन एरियाज में ईविल ने उनको स्पॉट किया, डाउन किया। वो कॉटन के ऊपर कुछ शॉट्स लेते हुए, बट कलयुग को वापस से डाउन किया गया है। मैं उसी फाइट के बारे में जिक्र भी कर रहा था। मोस्ट वांटेड के लिए भी अब वो रिवाइवल देना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। हालांकि एक एडवांटेज ये है कि उनकी बैकलाइंस पूरी तरीके से क्लियर है और सर्कल के अंदर उनकी एंट्री हो चुकी है, बट ईविल धीरे धीरे वो आगे बढ़ते, उनको पता है कि वहां पर एक नॉक अभी निकाला गया है। जो रिवाइवल है वो दिया जा चुका है और अब थोड़ा सा संभल के आगे बढ़ने की आवश्यकता है, वरना 1v2 की वो सिचुएशन रहेगी, दिक्कतें और ज्यादा उनकी बढ़ाई जा सकती है। और वैसे भी ईविल वो अपनी टीम से आखिरी खिलाड़ी ही बचे, जॉनथन एक ग्रेनेड के साथ, और ईविल का बच पाना वो मुश्किल ही लग रहा था। हाइड्रो वो फिनिश कर स्मोक का काफी अच्छे तरीके से उपयोग किया जा रहा है, लेकिन साइड लाइन से वो थर्ड पार्टी आती हुई और इसके लिए तैयार नहीं है यहाँ पे मोस्ट वांटेड डोप। उनकी भी पोजीशन पूरी तरीके से रिवील है। टॉरस को आप देखिए वो पीछे से अटैक करना चाह रहे हैं, बट एक बार फिर से हाइड्रोजन साइड लेवल 82 टोटल पॉइंट यहाँ पे निकाला गया, बट स्ट्रेंजर काफी ज्यादा ओपन में आ गए थे। फ्लिक शॉट उनके पास मौका था, लेकिन वो फायदा उठा के जा नहीं पाए। लेकिन मोस्ट वांटेड जो वो कमबैक करना चाह रहे थे, जो दूसरे स्थान तक अपने आप को लेके जाना चाह रहे थे, उनके अंदर एंट्री लगभग हुई ही है, पर हाइड्रोजन भी साइड लाइंस पे मौजूद है और ऐसे में इतना आसान रहेगा उस पर्टिकुलर एरिया से जोन के अंदर जा पाना। फ्लेक्स शॉट वो फाइट भी लेना चाहते हैं, कोई एडवांटेज उनके पास है नहीं। जॉनथन काफी आसानी से उन्होंने फ्लेक्स शॉट को डाउन कर दिया और अब अनोनिमस वो बच। लेकिन हेक्टर वॉरियर सर्वाइवल गेम करने की कोशिश में थे, लेकिन उसे भी पूरी तरीके से रोकने के लिए 2 से 3 टीम्स अटैक करते हुए एमबॉट के गिरने के बाद अब इकलौते प्लेयर और उनके ऊपर भी कंटिन्यूअसली वो ग्रेनेड का डैमेज दिया जा रहा है और एक ऐसा ग्रेनेड होगा जो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट उन्हें डैमेज दे के जाएगा और एलिमिनेट करके जाएगा। अभी भी रुके नहीं है ओमेगा, वो तो फाइनल अटैक करना चाह रहे हैं डीवीएस के साथ। क्या वो पोजीशन रिवील कर पाएंगे? जी हाँ, पोजीशन रिवील हुई, लेकिन उससे पहले अपोनेंट ने सही वक्त में वो एचपी रिकवर ही कर ली थी, लेकिन उसके बाद ग्रेनेड जॉनथन की तरफ से बहुत के लिए वो सर्कल का सेंट्रल एडवांटेज वो ओमेगा के पास है। जब ये जोन श्रिंक होगा तो कौन सेंटर में रहेगा, वहां से वो एडवांटेज आप देख भी सकते हैं। नाइट अभी भी पीछे की तरफ मौजूद, बट एक ग्रेनेड ओमेगा के करीब वो गया, पर अभी भी वो अपना शिकार करने में कामयाब हो नहीं पाए। स्मोक का काफी अच्छे तरीके से उपयोग और उसके बाद जो नॉक की बारी थी हर्ष उन्हें गिराया जा चुका है। नंबर्स गेम अब यहाँ पे बराबर कर दिया गया है। नाइटमेयर्स ट्राई करेंगे कि इस मैच को अपने नाम करके जाए, क्योंकि पूरे तरीके से वो फिनिशेस आप देखिए इनके पास है। जेली उन्हें भी यहाँ पे टेक डाउन करने में कामयाब हो जाएंगे नाइट, और उसके बाद ग्रेनेड की बारी आ चुकी है। प्लेइंग एरिया अब पूरे तरीके से नाइट के कंट्रोल में है और नाइटमेयर बन चुके हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर। और अब जो नंबर गेम पूरे तरीके से उन्हें फेवर कर दिया, तो यहाँ से बच के निकल के जा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल। हाइड्रो उन्हें भी टेक डाउन किया जाएगा, गाड़ी लेके सीधा। वो चाह रहे थे कि जाने से पहले अगर एक आध फिनिश अगर और निकाल के जा पाए तो बहुत अच्छी खबर होने वाली थी, बट क्रेजी क्रेटॉस उनका एलिमिनेशन इस मिरामार से होता हुआ। अब ऐसे में जस्टी की तरफ से जो आखिरी प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं, वो पारी को कहां तक लेके जाएंगे, उस डिफरेंस को कितना कम किया जाएगा, जाना चाह रहे हैं। बट इन सब चीजों के बीच में मैं मिस्टर आइजल को देख रहा हूं, उनका सर्वाइवल गेम चलता हुआ दूसरे स्थान पे चल रहे, ज्यादा से ज्यादा देर तक इस मैच से बन के रखना चाहेंगे अपने आप को। साम्राज्य उनका भी समापन हुआ, 4 फिनिश निकाले, लेकिन अब प्लेसमेंट पॉइंट की यहां से बारी आ चुकी है। मिस्टर आइजल उनके पास वो एज आ चुका है, उनके आसपास कोई टीम नहीं है, लेकिन सर्कल का जो अगला शिफ्ट है एक बार फिर से मिस्टर आइजल से काफी ज्यादा दूर ट्राई करेंगे कि एक बार फिर से अपने आप को सर्कल में लेके चले जा रहे। अगर वो इस बार सर्कल में आगे आएंगी तो फिर मिस्टर आइजल के लिए प्लेसमेंट पॉइंट में मैं इजाफा थोड़ा ज्यादा देख रहा हूं, लेकिन उसके लिए वो रोटेशन का अंजाम देना पड़ेगा। और वांटेड का काफी अच्छा कॉल, वहां पे अपने आप को रोक के नहीं रखे, सर्कल के एज पे अपने आप को बैकलाइन में अपने उन्हें देखा गया, शॉट्स भी लिए गए, बट कंफर्मेशन के लिए काफी होगा नहीं। लेकिन फाइनली मिस्टर आइजल उन्हें भी, चलिए हाइड्रोजन काफी ओपन से वो रोटेशन करने का प्रयास, और जतिन की तरफ से काफी कमाल का स्प्रे को गिरा चुके हैं दूसरे प्लेयर के ऊपर। शॉट बहुत ओपन होने के कारण
जॉनथन की तरफ से काफी अच्छा कंफर्मेशन भी निकाला जाएगा। जतिन बेहतर साबित हुआ है, कंफर्म करने की भी कोशिश रहने वाली है, बट चंदन के बारे में जब हमने इतनी बात कर दी एंकी तो उनका बचना मुश्किल हो गया। एलिमिनेट हो गए इस मैच से, बट एफर्ट बहुत कमाल करा हाइड्रोजन की तरफ से, क्योंकि वो स्प्लिट नहीं रखा गया था, एक साथ एकजुट थे, तो एक साथ ही अटैक करने का यहाँ पर डिसीजन बनाया जाएगा। और वांटेड के ऊपर वो कनेक्शन काफी आसानी से वो नॉक भी निकाला गया। डोप कवर में जरूर है, बट ज्यादा देर तक नहीं, उन्हें भी वहां पे टेक डाउन किया जाएगा। कलयुग पीछे से आए कवर फायर देने के लिए, लेकिन उनका भी बचना बहुत ज्यादा मुश्किल, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब फ्रैगर के ऊपर। एक मौका था यहाँ पे मोस्ट वांटेड के पास कि वो सेकंड और अपने बीच में जो डिफरेंस है उसको थोड़ा कम करें, बट यहाँ पे लग तो रहा है कि उसमें कामयाबी उनको हासिल नहीं हो पाएगी। और सिराज थे ना, वो भी रीपोजिशन करके अब हाइट के एडवांटेज की तरफ चले गए। फ्लैगर नूब एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, हर्ष की पोजीशन भी टोटली रिवील्ड है। और चलिए फाइनली वो जॉनथन का ग्रेनेड फ्लैगर उनका समापन हो चुका है। और अब एक 3v3 की जो इवन स्टीवन सिचुएशन है वो बन चुकी है। हालांकि अगर आप पोजीशन वाइज बात करें, मुझे अभी भी लगता है कि सिराज थे ना, उनके पास वो पोजिशनल एडवांटेज रहने वाला है। सिराज छाप छोड़ने की बात कर रहे थे, क्या यही वो मेरा मार है जहां पे वो चिकन डिनर के साथ अपना छाप छोड़ने वाले हैं? वाइपर हाइट काफी अच्छा है इनके पास, ग्रेनेड करने की जो पॉसिबिलिटी है, उस कनेक्शन की आप बात कर ले, 5 ग्रेनेड है इस प्लेयर के पास। अगर एक एक करके भी अगर वो अच्छे तरीके से थ्रो किए गए तो कनेक्शन काफी बेटर हो सकता है। जैप को भी आप देखिए, वो भी एडवांस करके जो नॉक से वो निकालना स्टार्ट कर देंगे जॉनथन। हालांकि सिराज जो ऑफ एंगल बना के रखे हुए थे उनके ऊपर वो नॉक निकाला जाएगा, लेकिन उसके बाद ये ग्रेनेड जैप की तरफ से जॉनथन के ऊपर। हर्ष वहां पे रिवाइवल देने की कोशिश में लग चुके हैं, जेली को जल्द से जल्द वो रिवाइव देना चाह रहे, लेकिन इतने सारे ग्रेनेड के बीच में, इतने सारे उस मॉली के बीच में क्या वो रिवाइवल पॉसिबल होगा? हुआ, लेकिन उसके बाद जेली को एक बार फिर से टेक डाउन किया जाएगा। हर्ष इकलौते प्लेयर है, फाइट बैक कर रहे हैं, लेकिन एचपी उतनी ज्यादा है नहीं, और वाइपर के पास अभी भी वो 3 ग्रेनेड है। और यहां से कनेक्शन की जब बारी आएगी, कुछ खास दिक्कत होना नहीं चाहिए इन्हें। हर्ष ने काफी बढ़िया अभी तक तो कंपोजर दिखाया, बट वाइपर ये ग्रेनेड क्या वो काफी रहेगा? जी नहीं, एक बार फिर से बस फ्लैश डैमेज ही वो देकर के जा पाए। जो सिराज के ऊपर नॉक निकालता था वो सबसे ज्यादा अहम था। वाइपर एक जंप शॉट वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये काफी क्लोज बैटल जाता हुआ, और वो फाइनल कनेक्शन वाइपर की, जिसमें वो टीम खेलती भी बहुत बढ़िया है। प्रो ने कोशिश करी है, थोड़ा डैमेज दिया, पर प्लेयर को वो गिरा नहीं पाए। बट जतिन ओजी उन्होंने थोड़े बहुत शॉट जरूर दिए, पर इसी बीच हाइड्रो उन्होंने शॉटगन का यूज किया, अर्नी को डाउन किया, M16 के साथ अर्नी को एलिमिनेट भी किया। बट इस पॉइंट पे मर्नॉक्स डीबीएस के साथ है, बस ये एक सवाल रहेगा कि क्या वो क्लच यहाँ पे कर पाएंगे। काफी ओपन में आने के बाद वो शॉट लेने की कोशिश, जरूरत थी नहीं आगे बढ़ने की, वो पीछे रुक के इंतजार कर सकते थे। शॉट काफी अच्छा, वहां पे एक और प्लेयर के ऊपर वो नॉक निकाला गया, और अब तीसरे प्लेयर के हंट पे निकलते हुए हाइड्रोजन सामने से यूटिलिटीज का थोड़ा उपयोग किया जा रहा है, और हर्ष की तरफ से मेले वेपन का भी इस्तेमाल होता हुआ स्मोक करके पूरा विजन ब्लॉक किया गया, जिसके वजह से थोड़ा टाइम बाय एटलीस्ट वो करना चाहेंगे इस फाइट में आने से पहले। जी हाँ, पर 2500 मीटर दूर तो अभी भी जोन के अंदर जाना ही है। इमॉर्टल इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही पैरों की आवाज आएगी तुरंत मोलोटॉव डाला जाएगा। जेली एक और मोलोटॉव के साथ अंदर की साइड पर वो मोलोटॉव थ्रो भी किया गया है, और जेली एक और मोलोटॉव जो कि उन्होंने सीढ़ियों की साइड पर डाला है, पर रे एक बार फिर से वो बच गए। हाइड्रोजन अपने चारों प्लेयर्स के साथ, इमॉर्टल फंस गया वो खिलाड़ी, और हाइड्रो के द्वारा वो डाउन करेंगे, पर रे उन्होंने जॉनथन को भले डाउन किया है, पर ये देखिए वापसी बनती भी थी, हाइड्रो पहुंचेगा वो देखने वाली बात है। वहीं पर अगर आप दूसरी टीम की बात करें, सुपर सैम वो भी दूसरे साइड पर जाकर रुक चुके हैं। हर्ष का एक बढ़िया स्प्रे आया है जहां पर जॉय डाउन हो गए, सरजलाई उनकी एचपी बहुत कम हुई है, और वो खिलाड़ी गाड़ी से उतर गया, और ऐसा लगता है कि रिवाइव करने का सही समय उनको मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि एचपी तो बहुत कम हो चुकी है। किंगपेन ऊपर के साइड पर आए, पर अब हाइड्रोजन वो कहां से निकलने वाले हैं, क्योंकि ब्रिज तो यहां पर ब्लॉक्ड है। एक खिलाड़ी सरजलाई के वो बहुत दूर निकल गए। हर्ष वर्सेस किंगपेन उनकी ये मुलाकात हुई, जहां पर जेली ने फायदा उठाया, आसानी से उस प्लेयर को डाउन भी किया गया। जलाए और उनके साथ 2 जो प्लेयर्स हैं, माफ करिए 1 प्लेयर है ध्रुव, वही बचे रहेंगे, और सामने हाइड्रोजन के ये 3 खिलाड़ी। 6 फिनिशेस निकाले इस टीम ने, शुरुआत तो बढ़िया हुई, और जो लूट की थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी वो इन 2 क्रेट से वो कंप्लीट भी कर सकते हैं। बट अभी भी 2 प्लेयर बचे हुए हैं, और ब्रिज पे ही वो रुके हुए हैं, और वो भी धीरे धीरे सर्कल की तरफ दौड़ लगाते हुए, क्योंकि सर्कल का अगला शिफ्ट भी तो आ गया, वो पूरे तरीके से नॉर्दर्न साइड को फेवर कर दिया है। सर जलाई अभी भी ब्रिज पे वो होल्ड करके रखे हुए, एक गाड़ी को जाने दिया गया, दूसरी गाड़ी पे वो स्प्रे, ध्रुव भी दूसरी तरफ से स्प्रे करने वाले, थोड़ा सैंडविच सिचुएशन में फंसाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा मौका मिला नहीं। हर्ष को वो एंगल मिला,
सर जलाए उन्हें गिराया जा चुका है। कंफर्मेशन की भी बारी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्रुव जो ब्रिज के दूसरी तरफ है, अब उनके कंधे पे पूरा भार जाता हुआ। दूसरी तरफ रॉनी, उन्होंने स्लग को गिराया भी, और ये दोनों ही टीम्स के लिए बहुत नुकसानदेह होने वाला है। देखना ये कि ट्रेसिंग कितनी बढ़िया हो सकती है उनकी। चलिए पहले प्लेयर पे तो बहुत ही बढ़िया रहा, दूसरे प्लेयर की एचपी बहुत कम करी और उनको डाउन भी कर दिया। पर शायद वो प्लेयर की एचपी इतनी कम हो गई कि वो प्लेयर से करके सर्वाइवल गेम खेलने की कोशिश है। रोमन इसी बीच वो डाउन हुए। अरीब उनका फ्रैग सर्वर का फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है। चंदन वो अभी भी थोड़ा एजेस के राउंड मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ जॉनथन, उन्होंने टॉरस, अभी वो 11वें पायदान पर एक बात तो तय है कि सॉलिडेरिटी, सोमराज वो तो तीसरे पायदान सर्कल के अंदर वो पहुंचे तो हैं, बट नाइट वहां पर उनका एक ग्रेनेड गया, ओपनिंग क्रिएट की गई है। मिस्टर जेल वो डाउन है, निंजा बॉय के खाते में वो फिनिश कंफर्मेशन। चंदन फंस चुके हैं, यहाँ पे बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। वहीं दूसरी तरफ सॉलिडेरिटी, सोमराज की टीम का समापन 5वें पायदान पे फिनिश किया उन्होंने। चलिए ये भी तय हो चुका है कि अब तीसरा पायदान किसके पास जाएगा, क्योंकि चंदन तो गए और इसी के साथ उनकी टीम जतिन हंटर्स वो भी इस मुकाबले से बाहर। कुछ बड़ा करके जाएं, जो चिकन डिनर है वो बहुत बड़े तरीके कोशिश कर रहे हैं कि टॉप 8 के अंदर अपनी टीम को पहुंचाएं, और ऐसा लगता है कि उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 105, 110 5 अंकों का वो फासला है। चलिए मैं बात कर ही रहा था कि हाइड्रो उनका ग्रेनेड आया है। आर्थर डाउन, एनोनिमस वो भी ग्रेनेड कुक करते हुए, जसलीन उनकी तरफ से भी वो ग्रेनेड। इसी बीच जॉनथन, उन्होंने आर्थर का जो फ्रैग था वो भी कंफर्म कर लिया है, और अब जसलीन टाइटंस उनके लिए मुश्किलें थोड़ी ज्यादा बढ़ने वाली है। मुझे बस देखना है कि मोस्ट वांटेड क्या वो इस फाइट में दिलचस्पी दिखाने वाले हैं। हाइड्रो कहीं और से उनको डैमेज पड़ता हुआ, एक और ग्रेनेड, दिशा थोड़ी अलग दिशा में चली गई। पर वहीं पर अगर लॉबस्टर की बात करें, डाउन जॉनथन, उनको अपना फ्रैग मिल चुका है। 5 टोटल फिनिशेस जो आ चुके हैं हाइड्रोजन के पास, और ये टीम भी आप सोचे कि 8वें पायदान तक तो वो पहुंच सकते हैं। ग्रेनेड का यूज तो बढ़िया हुआ है, पर उतना रिजल्ट उनको नहीं मिल पाया। पर यहाँ पर भी अच्छा कंपोजर दिखाया गया है। हर्ष को भी रिवाइव देने का पूरा मौका बन जाएगा। रोमन ने वहां पे दूसरी तरफ निंजा, तो 7वां फिनिश कंफर्मेशन नाइट के खाते में। पूरा मौका रहेगा अपने दोनों ही प्लेयर्स को वहां पर रिवाइव करने का। जसलीन, एक व्हीकल उनके पास मौजूद है, क्या वो जोन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तो वैसे भी वो आउटनंबर्ड है। 2v4 की वो सिचुएशन, और हाइड्रोजन वो अब बिल्कुल भी देरी करने वाले हैं नहीं। 2 दिशा से वो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश, और काफी आसानी से एनोनिमस उनको डाउन किया गया। जसलीन आखिरी खिलाड़ी बचे थे, ज्यादा देर तक वो सरवाइव कर नहीं पाए, और इसी के साथ अब आंकड़ा एक थोड़ा भी नुकसान पहुंचा पाएंगे हाइड्रोजन को। हालांकि ये जो पर्टिकुलर एरिया है जो फ्रैगर नोब के पास मौजूद है, वो सर्कल के बाहर का एरिया है। चारों प्लेयर्स को आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए एक ओपनिंग क्रिएट की, हाइड्रो को वहां पे डाउन किया गया, बट बहुत सुन की एंट्री हो जाएगी, ये तो तय बात रही। पर अगर हाइड्रोजन की बात करें, वो चिकन डिनर निकालते भी है तो शायद टॉप 8 के ऊपर तो वो ना बढ़ पाए, क्योंकि 8वें और 7वें के बीच में जो डिफरेंस था वो बहुत बड़ा था। नूपनेट गया, जॉनथन उनका जो समापन है वो हो चुका है। हाइड्रोजन यहां से तो वो थ्रो बिल्कुल भी इस मुकाबले को नहीं करना चाहेंगे। हालांकि नाइट की एचपी काफी ज्यादा कम है, अपने आप को हील करने की आवश्यकता पड़ेगी। रिटेलिएशन ग्रेनेड भी आ रहा है निंजा बॉय, अभी भी वो उस हाइट के एडवांटेज पे। हाइड्रो ज्यादा मूव करने की आवश्यकता वैसे भी उनको नहीं है, सर्कल के अंदर वो मौजूद है। निंजा बॉय उसी दिशा में वो देखते हुए, एक और गलती अगर यहां से हाइड्रोजन करते हैं, मुकाबला उनके हाथ से निकल जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनेगी। बट अब बिल्कुल ओपन एरियाज है, स्मोक का इस्तेमाल करके थोड़ा आगे बढ़ने की जो आवश्यकता है वो रहने वाली है। मुझे लग रहा था कि काफी आसान रहेगा हाइड्रोजन के लिए यहां से वो चेस करके फिनिशेस निकाल पाना, पर अब थोड़ा सस्पेंस बन गया है। अगर हाइड्रो डाउन हो गए फिर तो सस्पेंस और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि नाइट जिस फॉर्म में है, जिस तरीके से वो खिलाड़ी खेल रहा है, और निंजा बॉय जो साथ उन्होंने दिया है नाइट का, 6 फिनिशेस तो वो भी निकाल चुके हैं। हाइड्रो के डाउन होते ही सिचुएशन थोड़ी खराब हो जाने वाली है। पर ऐसा क्यों लगता है कि नाइटमेयर्स के वो जो दोनों प्लेयर्स हैं फिनिशेस इस वक्त देने से रहे, क्योंकि गाड़ियां सही सलामत बची नहीं। एक गाड़ी है बाहर के साइड पर जो अभी भी बचा हुआ है, पर निंजा बॉय उनके करीब, वो ग्रेनेड आया, डैमेज पड़ा, पर प्लेयर अभी भी अपने कदमों पर रहने वाला है। पोल से टकराकर वो ग्रेनेड वापस पीछे चला गया, पर हाइड्रो सामने आए वो, और माफ करिए हर्ष थे वो जो सामने आए, उन्होंने डाउन किया। पर हाइड्रो काफी ज्यादा ओपन में, निंजा बॉय आसानी से वो फ्रैग को कंफर्म करने वाले, डाउन कर दिया, एलिमिनेट कर दिया गया, और अब 1v2 की ये सिचुएशन आ चुकी है। हर्ष उनका एक ग्रेनेड जो आगे की साइड पर जाने वाला है, निंजा बॉय एक और ग्रेनेड के साथ डिवाइन, उनका एलिमिनेशन हो गया, पर निंजा बॉय उनका ये ग्रेनेड ठिकाने पर गया, जली वो यहां पर डाउन हो गए, और अब 1v1 की ये फाइट होने वाली है। हाइड्रोजन उनके पास ये चिकन डिनर जाना चाहिए था, आसानी से जाना चाहिए था, पर निंजा बॉय
7 फ्रैग्स निकाले, सामने 2 और 1v4 क्लच ही होगा अगर वो कंफर्म करने में कामयाब होते हैं तो। हालांकि जो स्टन उन्होंने डाला उससे खुद ही वो स्टन हो गए और अब प्रेशर है। मोलोटॉव हड़बड़ी में गड़बड़ी वो हो जरूर रही है यहां पर ये मोलोटॉव जरूर बेहतर था, थोड़ा डैमेज वो देकर के जाएगा। जेली वो आगे बढ़े, साथ में दोनों खिलाड़ी आगे आए। निंजा बॉय के एफर्ट को 10 में से 10 अंक मिलेंगे। और हाइड्रोजन हमने बात भी करी है कि आगाज